महाराज जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार साहब। क्या हाल है? ठीक है, बहुत बढ़िया है। आप घोसी से लौटे हैं, क्या स्थिति है? घोसी की स्थिति देखिए, मिला जुला करके वहाँ पे जेनुअन मुद्दों पे बात नहीं हो रही है। जो दारा सिंह चौहान और सुधाकर सिंह में जो लड़ाई चल रही है, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी सुधाकर सिंह के साथ है, समर्थन में है। और मिला जुला करके पिछड़े दलित अल्पसंख्यक भाईचारा और महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, डीजल पेट्रोल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारे मुद्दों को छोड़ करके दारा सिंह चौहान के साथ एक बहरूपिया जो है राजभर समाज के ओम प्रकाश राजभर मंगरू, जो कि राजभर समाज उनको मृत घोषित कर चुका है, उनको श्रद्धांजलि दे चुका है, 13 बरही भी हो चुका है। ये आदमी जिंदा तो है नहीं, इनको डर है कि मेरी दुकान बंद हो जाएगी। और इस डर के कारण, भय के कारण स्वाभिमान पार्टी का इन लोगों ने पर्चा खारिज करवा दिया। और हम लोग पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ वहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के साथ है। और ये जान जाइए कि कम से कम लाखों वोट से सुधाकर सिंह वहाँ जीत रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी और दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर मिल करके अगर बेईमानी नहीं किए, ईवीएम के साथ छेड़खानी नहीं किए, तो सुधाकर सिंह पूर्ण बहुमत से और भारी से भारी मतों से वहाँ विजयी होंगे। और यही वहाँ का स्थिति है। और दूसरी बात कि वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के हक हिस्सेदारी पर डाका डालने के लिए दारा सिंह चौहान के साथ ओम प्रकाश राजभर को भेज करके जेनुअन मुद्दों से लोगों को भटका करके जो डाका डालने का काम कर रही है, आज वहाँ समाज जाग चुका है। और वो समाज, वहाँ के पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के वोटर और वो जागरूक है और उनको ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। और नो डाउट है, लोग पैसा के दे करके भी बेईमानी करने के लिए, अभी हाल में 2 दिन पहले 2000 रुपये का पैकेज भी पकड़ा गया। दारा सिंह चौहान के लिफाफे के उनका नाम लिखा था और 500-500 की नोट भी पकड़ी गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहाँ जनता जागरूक है, पैसा ले करके भी उनको वोट नहीं देने का काम। यादव जी को है 12 बजे के बाद, तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये तो देखिए, ओम प्रकाश राजभर की ये पहली घटना नहीं है। ये बहुत ही ओछी मानसिकता के, जब ये पहले समाजवादी में रहे तो भारतीय जनता पार्टी वालों को माँ बहन की गालियाँ दिए, बड़े बड़े मंचों से दिए। वो ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मैं अगर जब तक योगी और मोदी को, अमित शाह को गुजरात नहीं पहुंचा दूंगा, भीख मांगने की ट्रेनिंग नहीं दिलवा लूंगा, तो मैं एक बाप की औलाद नहीं। अभी घोसी उपचुनाव में एक बयान आया एक मंच से कि अखिलेश यादव को सफाई नहीं पहुंचा दिया तो मैं एक बाप की औलाद नहीं। तो मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर कितने बाप की औलाद है? ये पहले तय करे, अपने माँ से जाके पूछे कि मैं किसका औलाद हूँ। ये बेईमान आदमी अगली बार जब भाजपा के साथ रहा तो यही समाजवादी पार्टी के लिए वोट देने के लिए कहा था कि जो अपने माँ बहन बच्चों से घात करेगा वो समाजवादी को वोट देगा। फिर उसी समाजवादी में गठबंधन, उसकी सरकार नहीं बनी तो फिर इसको गाली देते हुए फिर उसी कॉल में। तो इनका तो निजी दुकान है, ये अपनी निजी दुकान अपने बेटों के साथ, ये इनके बेटे, इनकी मानसिक संतुलन खत्म हो चुकी है। अभी 8.5 किलो गांजा पकड़ा गया है। ओम प्रकाश राजभर, हमको तो लगता है, मैं तो सोचता था पहले शराबी था, लेकिन ये गांजा भी पीता है और इसके बेटे चरसी हैं। इनके बयानों के हिसाब से ये बयान बड़े बड़े डिबेट राष्ट्रीय चैनलों पे बैठ करके राजभर समाज आपको जमीन से आसमान पे ले जाके बैठाया, विधानसभा से लोकसभा पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। तुम मड़ई से महल में चले गए। आज ये राजभर समाज की देन है, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर की देन है। और तुम अपनी औकात भूल गए। तुम राजभर समाज को चिरकुट चिल्लर कह रहे हो, राजभर समाज को पियक्कड़ कह रहे हो। अरे पियक्कड़ तो तुम लोग हो, तुम्हारा बाप पियक्कड़ है। अगर एक बाप की औलाद ओम प्रकाश राजभर हो, इनके 2 बेटे जो राहु केतु है, इन्होंने का डीएनए टेस्ट करवा ला और डीएनए टेस्ट करा करके दिखवा ला कि इन्होंने कौने बाप का औलाद है और कितना इन्हें नशाखोरी में लिप्त है, जो है कि पूरे समाज को गाली दे रहे हैं।
बदतमीजी कर रहे हैं राष्ट्रीय चैनलों पे बैठ करके। कहीं अहिर को गाली देना, कहीं ठाकुर पंडित को गाली देना, कभी देवी देवताओं को गाली देना, और किसी चैनल पे बैठ करके वो कह रहा है कि ये सब जुमला था। अरे सारा जुमला है तो तुम जुमले वाली पार्टी में चले गए हो, तो इसका मतलब समाज तुमको अभी जूते की माला लेकर के इंतजार, एक बाप की औलाद हो तो तुम लोग अपना सुरक्षा हटा लो। भाई ओम प्रकाश राजभर किसी चैनल पे कहे थे कि सबसे बड़ा गुंडा, तो इतना बड़ा गुंडा तो तुमको सुरक्षा की क्या जरूरत है? सुरक्षा की क्या जरूरत है? सुरक्षा हटा लो, तुम्हारी औकात समाज बता देगा। हर समाज के लोगों को गाली देना, माँ बहन की गाली देना, उनको जाति सूचक बातें कहना, इतनी शर्मिंदगी। राजनीति में इतना स्तर गिराने वाला आज तक भारत के इतिहास और भारत के राजनीति में कोई ऐसा काम नहीं किया होगा। ओम प्रकाश राजभर आज बताओ सारे मुद्दे को भूल गया बेईमान आदमी। रोजगार दिलाने की बात करते थे, आरक्षण अधिकार की बात करते थे, हिस्सेदारी की बात करते थे, एक शिक्षा एक नीति लागू कराने की बात करते थे, जातिवार जनगणना की बात करते थे, आरक्षण दिलवाने की बात करते थे। ये सब कहाँ गया मुद्दा? सारा मुद्दा शराब में, सारा मुद्दा गांजा में। हद हो गई। तो ओम प्रकाश राजभर पागल हो गया है। कहीं किसी चैनल पे माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि ओम प्रकाश राजभर को झाड़ फूक की जरूरत है, तो वास्तव में इसे किसी ओझा को दिखाने की जरूरत है, किसी झाड़ फूक वाले बाबा को दिखाने की जरूरत है, और नहीं तो कहीं मानसिक जो दवा मिलता है, डॉक्टरी इलाज है मानसिक अस्पताल में ले जाकर के, चाहे रांची पागल खाने में, चाहे पांडेपुर पागल खाना अभी खाली है, उस पागल खाने में इसको और इसके दोनों बेटों को भर्ती करा देना चाहिए। ये सब पागल हो गए हैं। ये सत्ता के लालच में, ये अपने निजी स्वार्थ के लालच में, ये सांसदीय सीट के लालच में, ये सोच रहे हैं कि मैं कितना क्या बोल जाऊं, किसको कितना गरिया दूं, गाली दे दूं, बदतमीजी कर दूं कि भाजपा हमारे पर खुश हो जाए और हमको मिनिस्टर बना दे, हमारे बेटे को जो है सांसदी का सीट मिल जाए, वो लोकसभा पहुंच जाए, हम विधानसभा पहुंच जाए। और अपने निजी लाभ के चक्कर में ये पूरे समाज को गर्त में डाला है। आज पूरे देश के लोग राजभर के ऊपर जो है कि गलत नीयत से देख रहे हैं। उनको चूड़ी भेजती थी कि आप चूड़ी पहन लो, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। क्या आज महंगाई बेरोजगारी का नाम बदल दिए आप लोग? क्या हो गया? तो मिला जुला करके आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आज घोसी उपचुनाव उत्तर प्रदेश, वहाँ पे नंगा नाच चल रहा है, जेनुअन मुद्दे पे कोई बात नहीं। एक सड़क छाप जोकर जो नौटंकीबाज कहते हैं, उसको ला करके दल बदलू नेता, मुंहगौना, सड़क छाप जोकर, बेपेदी का लोटा, तमाम उसके हजारों नाम हैं। दुमछल्ला कह लो, गजेड़ी कह लो, नशेड़ी कह लो, तमाम तरह के उसके नाम मीडिया में चल रहे हैं, राष्ट्रीय चैनलों पे चल रहे हैं। और ये बेईमान आदमी जा करके वहाँ का पूरा डाइवर्ट कर दिया। जेन्युइन मुद्दा छोड़ करके, महंगाई का मुद्दा छोड़ के, और शिक्षा का मुद्दा छोड़ करके, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, सारी मुद्दों को ताक पर रख करके ये बाप पूछ जा करके खाली वहाँ नौटंकी कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी बैठ करके एक खेला खिलवा रही है। तो वहाँ तो जनता को ये चाहिए कि ये जब चाहे समाज में और वोट मांगने के लिए उसको जूता और चप्पल से इन लोगों का स्वागत करना चाहिए। एक इनका बड़ा बेटा अरविंद राजभर, जिसको हम लोग राहु कहते हैं, दूसरका का नाम केतु है। ये राहु केतु का बयान देख लीजिए। इनको कहते हैं इसके पास डॉक्टर की डिग्री है। मैं चैलेंज करता हूँ कि सारी डिग्री फर्जी है, हाई स्कूल फेल है ये लोग। नहीं, इनकी भाषा देखिए, इनकी मर्यादा देखिए कि अरविंद राजभर का बयान है कि एक बार जो है कि अखिलेश यादव तपस्या कर रहे थे। बयान है, मैं भेजूंगा आपको वीडियो, कि अखिलेश यादव तपस्या कर रहे थे। ओम प्रकाश राजभर इनके बाप प्रकट हो गए, बोले अखिलेश यादव बोलो क्या इच्छा है तुम्हारी। इसी लफ्ज में कह रहा है कि बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। तो अखिलेश यादव कहते हैं कि हमको मुख्यमंत्री बना दो 2022 में। तो ओम प्रकाश राजभर कहता है कि तथास्तु, चलो मैं तुमको बना दिया। अब फिर जब किसी कारण सीटें कम आई और सीट बन नहीं पाया, तो हमारे बाप के ऊपर, हमारे पिता के ऊपर हाथ रख करके भस्मासुर का काम करने लगा। इसलिए हम लोग किसी तरह से भाजपा में भागे, जान बचाने। अरे बेईमान, तुम लोग बयान क्या दे रहे हो? तुम्हारी मानसिकता क्या है? तुम समझते क्या हो समाज को? तुम्हारी लड़ाई, तुम्हारी विचारधारा, तुम्हारी नीति
महंगाई का मुद्दा, जनसंख्या नियंत्रण, शराबबंदी, एक शिक्षा एक नीति लागू कराना, 69,000 शिक्षक व्यक्ति, जातिवार जनगणना, ST आरक्षण, सब कहाँ चला गया? को जमीन से आसमान पे पहुंचाया। जो समाज इनको साइकिल से, फॉर्चूनर से हवाई जहाज तक पहुंचा, उस समाज को चिरकुट और चिल्लर कह रहा है। तुम्हारी औकात है? ओम प्रकाश राजभर और अपने बेटों को लेकर के अपनी भाषा की मर्यादा रख लो, और नहीं जिस दिन सुरक्षा हटाई जाएगी उस दिन जूते से समाज यही बात करेगा और लतिया चुटिया करके तुमको मिट्टी में मिलाने का काम करेगा। अभी सर समाज में बहुत पिछड़ापन दिख रहा है। जैसे चुनाव में आप भी घूमे हैं, कल हम लोग भी घूमने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ की जो जनता है वहाँ पे मांग कर रही है कि ना सड़क है, ना नाली है, न बहुत सारी समस्या है, ना आवास की समस्या है, वृद्धा पेंशन की समस्या है, ये सब शिकायतें मिल रही हैं। इसका इसी मुद्दे को भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर जैसे बेईमान को, ये मुर्दे लोगों को भेजा गया है। ये लोग मरे हुए लोग हैं, ये जिंदा ही नहीं है भाई। मरने के बाद उपचुनाव होता है। अगर मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर इतना बड़ा ठेकेदार बना है, तो जिस प्रकार से आज दारा सिंह चौहान अपने सीट को त्याग करके, अपने जो है समाजवादी गठबंधन की सीट को त्याग करके जब भारतीय जनता पार्टी में गया, तो कम से कम इसका ईमान थोड़ा बहुत जिंदा था कि मैं इस सीट को छोड़ूंगा तो भारतीय जनता पार्टी में हमको जगह मिलेगी और मैं मंत्री बनने जा रहा हूं। ऐसे लालची व्यक्ति से सीख लेनी चाहिए ओम प्रकाश राजभर जैसे बेईमान को, कि अगर एक बाप की औलाद ओम प्रकाश राजभर है तो जहूराबाद से अपने पद से इस्तीफा दे दे, अपने विधायकी से इस्तीफा दे दे, क्योंकि वोट वो समाजवादियों की वोट, समाजवादी पार्टी के बैनर तले तुमने वोट पा करके अर्जित करके वो विधायक बने हो। अगर एक बाप की औलाद हो तो उस पद को त्याग करके और जा करके फिर भारतीय जनता पार्टी से टिकट ले करके फिर विधायक बन जाओ। नहीं बन सकता, कभी जीवन में नहीं बन सकता। ये बेईमान आदमी आज दूसरे के वोट पे लेकर के इतना घमंड, और उसी अखिलेश यादव जी को कह रहा है कि मैं जब तक सैफई नहीं पहुंचा दूंगा तो एक बाप की औलाद नहीं। और जब भाजपा में कहे कि अमित शाह और मोदी को गुजरात नहीं पहुंचा दूंगा तो एक बाप की औलाद नहीं, तो पहले तय कर लो कि तुम किस बाप की औलाद हो। और बहुत कुछ नहीं कहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी आपके दर्शक हैं, सम्मानित पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के या घोषी के रिपोर्टरों से मेरा यही अपील है कि आप लोग चोर बेईमान डकैतों का बहिष्कार करो और जेन्युइन मुद्दे पर जो आपका जमीनी नेता रहा है सुधाकर सिंह जी को भारी से भारी मतों से वोट दे करके उनको विजयी बनाने का काम करें। अपना परिचय बताइए। मुरली राजभर, मंडल सचिव, विधानसभा पिंडरा, स्वदेश स्वाभिमान पार्टी का। आपके पार्टी में इस समय बहुत ही लाजवाब चीज़ें आ रही हैं घोसी की चुनाव को लेकर के, और सपा को भी सपोर्ट कर दिए हैं। क्योंकि हम लोग सपा को समर्थन करने के लिए तत्पर थे। आज भी हम लोग दिल से लगे हुए हैं सब कोई कि भाई भाजपा के प्रत्याशी न जीत करके सपा के प्रत्याशी को जिताया जाए, और आगे चुनाव में 2024 में हम लोग सपा से गठबंधन कर करके और चुनाव को लड़ा जाएगा, और जो हमारे पार्टी से कार्यकर्ता रहेगा वही कार्यकर्ता लड़ा जाएगा और दूसरे को नहीं लड़ाया जाएगा। तो क्या 2024 के चुनाव में आप किस तरह देख रहे हैं? अगर घोसी के चुनाव अगर आप जीतते हैं, सपा जीतती है, तो 2024 का चुनाव आएगा, उस चुनाव में आप को किधर जाएंगे? सपा की तरफ जाएंगे या अपनी पार्टी स्वयं लड़ेंगे? 2024 में अगर ये घोषित चुनाव निकल जाता है, 2024 में हम लोग सपा के गठबंधन से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और जो भी सामंजस्य बना करके चुनाव लड़ा जाएगा, और जहाँ भी प्रत्याशी सपा के लड़ेंगे वहाँ कार्यकर्ता स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ता जुट करके चुनाव लड़ाएंगे, और सपा भी अपना समर्थन करेगी, हम लोग भी समर्थन। प्रकाश राजभर जी तो आप पियक्कड़ कह रहे हैं आप लोगों और को। आज जो कि हमारे चाचा मंगरू चाचा लोग कहते हैं ओम प्रकाश राजभर को, तो चूँकि हम लोग उनसे बहुत सीनियर थे, लेकिन चूँकि हम लोग पढ़े लिखे कम थे,
इसलिए हम लोग जनों की नहीं कुछ कर पाते थे। और उनको हम लोग गांव से निकाल करके पैसा देकर, चंदा दे करके हम लोग एक मोटरसाइकिल टुटही रखे हुए थे, उसमें हम लोग तेल भराते थे। मैं ड्राइवर था और बाम सेफ्ट में DS4 का काम करता था, तो मैंने सहयोग करके उनको पैसा चंदा भी देता था और सब कुछ करते थे। आज वो समाज में इतने आगे चले गए, लोग समाज उनको आगे बढ़ा दिया, तो आज समाज के लोग को भूल गए और दारूबाज कहते हैं। और जबकि सदन में उन्होंने कहा कि जितना सरकार की बजट है, आज हमारे सरकार में जो कि वहाँ सदन में लोग ये ओम प्रकाश राजभर कहे हैं कि राजभर तो समाज तो इतना बजट दारू के फेंक देता है। बताइए, जब आप अपने समाज को, आपका समाज इतना उठाया है आपको, आप जो कि अपने समाज को ही इतना कर रहे हैं, तो दूसरे क्या करें? क्यों गिरा दे रहे हैं अपने समाज को? हाँ, इस तरह नज़रिया नहीं देखना चाहिए। रह गए कि अच्छा सर, एक बताइए बात, वाकई में जो चर्चा में इसमें सुर्खियों में चल रहा है कि ओम प्रकाश राजभर गजेड़ी हैं, भंगेड़ी हैं, क्या ये सत्य बात है? आप तो उनके करीबी रह चुके हैं। क्योंकि आज देख लीजिए, एक यहाँ पंचायत चुनाव में, ग्राम सभा खौदा में उनके भाई लड़े थे, मात्र 200-250 वोट पाए थे, और जबकि नहीं लड़ना चाहिए। उन्हीं सोच लीजिए कि ओम प्रकाश राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके गांव में उनका भाई लड़ा हुआ चुनाव, और कितने स्तर पर गिरा हुआ आदमी है कि जो कि लड़ करके नहीं जीत पाए, और दूसरा कोई विपक्ष है उसका जीत गया। और चूँकि आज जो कि सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं मोदी जी, योगी जी करते हैं, और वही परिवारवाद की बात करते हैं योगी जी करते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर, अरुण राजभर, अरविंद राजभर और उनके औरत जो कि महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सलाहकार, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो सब कुछ है। अब उनके समाज में उनके कार्यकर्ता, आज गांजा 7-8 किलो गांजा पकड़ा गया है, तो आप बताइए ओम प्रकाश राजभर को उसको क्या कह रहे हैं? पैसा स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का ही कार्यकर्ता ने पकड़ा गया है जो गांजा का, तो आप जो है कि आप दूसरे की क्यों विलम्ब लगा रहे हैं? आपका कार्यकर्ता पकड़ा गया है कि मेरा कार्यकर्ता स्वाभिमान पार्टी का कार्यकर्ता पकड़ा गया है? सही बात। तो मैं चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि बताइए कि ये ओम प्रकाश राजभर हम बतावें, समाज में बतावें कि ये किसका, जो कि गांजा पकड़ा गया है, तो वो कार्यकर्ता किसका था? स्वाभिमान पार्टी का था या स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का? बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, धन्यवाद। अच्छा ये बताइए जी सर, इस समय जो सोहेल देव के जो नेता हैं ओम प्रकाश राजभर, आजकल बहुत सुर्खियों में हैं। देखिए, वो अपने उल्टे पुल्टे बयानबाजी से सुर्खियों में रहते हैं और कुछ है नहीं ओम प्रकाश राजभर, ठीक है। पहली बात तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि ओम प्रकाश राजभर यादव को क्या बोले, आपको पता है? बोले हैं कि यादव का बुद्धि 12 बजे खुलती है। मान ली यादव का बुद्धि तो 12 बजे खुल जाती है, ओम प्रकाश राजभर और उनके दोनों बेटों को तो बुद्धियाँ नहीं खुलती है। पहली बात तो यह है कि ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे नेता है, न तो वो समाज का भला चाहें न कभी चाहेंगे। वो तो अपने बेटे के भलाई के लिए बस सोचते हैं, बस बिल्कुल। जैसे कि आप देखें कि बरसात में पियर का मेघा नहीं होता है, जहाँ पानी देखता है वहाँ उछल जाता है, वैसे ठीक ओम प्रकाश राजभर, जहाँ देखेंगे ज़्यादा माल हमें मिल रहा है उसी जुग जाएंगे। अभी नेशनल टीवी चैनल पे वो बयान दे रहे थे कि जब चुनाव आता है, अगर हम लोग ऐसे कॉमेडी अगर नहीं छोड़ेंगे तो जनता हमारे पीछे क्यों आएगी? देखिए, जोकराई वाली बात तो पहले वो करते हैं। पहली बात तो यह है, जोकराई वाली वो बात टोटल करते हैं, समाज के हित के लिए वो बिल्कुल नहीं बात करते हैं। जो उनको बोलना चाहिए, जैसे दातवचिया के ही करते हैं ना, उसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।